हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू कॉल एंड मैसेज यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell for personal bookings। मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी। पॉजिटिव रहिएगा। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। एंड थिंक पॉजिटिव। अपने जो भी आपका ऑरा है, अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखिएगा। देखते हैं कौन है जो आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड फीडबैक गाइस। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। सो कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप अपडेटिंग मी विद योर फीडबैक और योर कमेंट्स। सो लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं। आई एम यूजिंग द सूफी टैरो डेक। लेट्स सी हु वांट्स टू कॉल एंड मैसेज यू। कौन है जो व्यूअर्स को कॉल या मैसेज करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। हु वांट्स टू कॉल एंड मैसेज यू। फर्स्ट वी हैव मिज़ान नंबर 20 एज, डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है। वी हैव सन ऑफ कॉइंस। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है प्लानिंग तो कर रहे हैं आपको कॉल एंड मैसेज करने की। ये पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई सोल कनेक्शन है। वी हैव 2 ऑफ स्टाफ। इट्स अ डबल 2 एनर्जी। 22 एज या डेट ऑफ बर्थ है कुछ लोगों का, बट कुछ ना कुछ ऐसा है ये इंसान आपसे बात करके कुछ चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं, किसी तरह से कुछ रिन्यू करना चाहते हैं। ये इंसान जो भी है ना इस टाइम वेट कर रहे हैं या प्रिपेयर हो रहे हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं आप लोगों से बात करने का। दैट्स वाई यहाँ पे विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है। ऐसी एनर्जी दिख रही है ये इंसान आपसे कॉल मैसेज करके ना आपके सामने किसी तरह से कोई लॉन्ग टर्म चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, जिसको आपके सामने बात करके ऑब्वियसली अपनी तरफ से एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक सोल कनेक्शन है इस इंसान का आपके साथ, जो कि अब इसको रियलाइजेशन हो रही है। हो सकता है पास्ट में कहीं ना कहीं आपके बीच में काफ़ी जजमेंटल और काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन रही है, जिसकी वजह से आपका डिस्कनेक्शन हो गया। यहाँ पर बातचीत आपकी बंद हो गई है। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो वेट कर रहे हैं आपसे बात करने का, डिसीजन लेना चाहते हैं, प्लानिंग चल रही है उनकी आपके साथ पार्टनरशिप करने की। येस, बिकॉज इस इंसान को अब जाके कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रही है, अब चीज़ों की काफ़ी अवेयरनेस आ रही है कि इस इंसान का आपके साथ एक सोलमेट का कनेक्शन है। एंड जिन लोगों ने पास्ट में किसी तरह से मिसबिहेव किया या फिर आपको बहुत जज किया है, काफ़ी क्रिटिसिज्म किया है, या फिर किसी भी तरह से बहुत ही क्रिटिकल आपके बीच की सिचुएशन रही है, वो लोग आपसे माफ़ी मांग के चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। इसीलिए आपसे कॉल या मैसेज करना चाह रहे हैं आपको। लेकिन ये दूर से खड़ा ये पर्सन प्लान कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बिकॉज़ ये आपसे बात करना चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे मिज़ान की एनर्जी है एंड यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इंसान चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। बटरफ्लाइज ऑल अबाउट आ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजिंग, न्यू बिगनिंग। तो किसी तरह से ये चीज़ों को जो है ना वो चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिज़ान की एनर्जी है। मिज़ान इज़ ऑल अबाउट अ बैलेंस, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना आपके बीच की, उसको एक स्केल पे लेके आना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको इस टाइम लगता है कि आपके बीच में बातचीत हो के ही चीज़ों को जो है ना वो किसी तरह से फ़िक्स किया जा सकता है। पास्ट की कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं, उनको एक तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना उससे आपसे बात करके कॉल या मैसेज के थ्रू फिक्स करना चाहते हैं। और उसी के लिए विद द 2 ऑफ स्टाफ जो है प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान को लगता है कि इसको डिसीजन लेना है और काफ़ी टाइम से हो सकता है डिसीजन बना रहे हैं आपसे बात करने का। लेकिन अभी फाइनली ऐसा लग रहा है ये इंसान कोई ना कोई चीज़ें आपके बीच में चेंज करने के लिए जो है ना कुछ एक्शन लेने वाले हैं। बिकॉज़ ये एक लॉन्ग टर्म, बहुत ही लाइफ टाइम के लिए, या फिर बहुत ही लॉन्ग टर्म, एक फुल ऑफ डेडिकेशन, फुल ऑफ लॉयल्टी आपके साथ रिबर्थ करना चाह रहे हैं। इस कनेक्शन की रिन्यूअल है, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन का, क्योंकि ये सोलमेट एनर्जी है, दैट्स वाई। और वैसे भी यहाँ पे डबल 2 की एनर्जी है। 2 नंबर हमारे पास वैसे भी बैलेंस का होता है, बट कहीं ना कहीं ये 2 नंबर रूल करता है मून को। मून इज़ ऑल अबाउट कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, क्योंकि मून की एनर्जी ऐसी है, कभी बहुत ज़्यादा पीक पे है, कभी बहुत लो है, कभी बहुत नॉर्मल है। आपको पता है मून के फेजेस होते हैं। जब न्यू मून है वो बहुत ही न्यू मून की एनर्जी कुछ और है, एक बिल्कुल ही थिन सा मून है वो, उसके बाद उसकी कैसे कैसे फेजेस बढ़ते हैं। तो उसी तरह से कुछ इस इंसान की भी सिचुएशन रही है। या तो इस इंसान के सेंटीमेंट्स कुछ ऐसे हैं, कभी हाई कभी लो,
मेंटेन नहीं कर पाए, बट अभी की बारी ऐसी दिख रहा है कि जैसे कि इंसान बात करके ना आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं, बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। जो जिन चीज़ों में आपके बीच में इम्बैलेंस बनाना, बैलेंस नहीं बना, उनको बैलेंस बनाने के बारे में ये प्लानिंग बना रहे हैं लॉन्ग टर्म चलने की। टाइम लगेगा आपसे बात करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए, या फिर कुछ लोगों ने काफ़ी टाइम लिया, लॉन्ग टर्म सोचा है, बहुत टाइम से सोचा है, तो अब वो ऑब्वियसली आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। इसीलिए इनको शायद टाइम लगा है आपसे कांटेक्ट करने में, या फिर आपको मैसेज या कॉल करने में इनको टाइम लग रहा है, या ये ले रहे हैं तो इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। कभी हाँ कभी ना, कभी तोड़ना कभी जोड़ना, ऐसे नहीं चलाना चाह रहे आप, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी होंगी। बट अभी ये चीज़ों को एक फ़्लो में, एक स्टेबिलिटी, एक कंसिस्टेंसी के साथ लेकर चलने के बारे में जो है ना प्लानिंग कर रहे हैं। इसीलिए इसी चीज़ों को लेकर आपसे मैसेज या कॉल पे बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि डिसीजन लेना है, तो वेट कर रहे हैं अपने डिसीजन लेने का। अदरवाइज़ ये पर्सन डिसाइड कर चुके हैं क्या करना है। वी हैव इट्स आशिका, ये पर्सन डेफिनेटली आपको चाहते हैं बहुत ज़्यादा, आपके आशिक हैं, या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू, येस। रिन्यूअल करके ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, तो रोमांटिकली ही आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ अकेले में मिल के उसी चीज़ का प्लान कर रहे हैं, बिकॉज ये आपके साथ एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है इनको, आपसे प्यार करते हैं, और अपने प्यार को जो है वो आपके सामने कन्विंस भी आपको करके आपके सामने रिवील करना चाह रहे हैं। वी हैव मलिका ऑफ कॉइन्स, चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, अंडरस्टैंडिंग हो, यू गाइस आर अ वेरी मेच्योर पर्सन। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को है कि आपसे बात करके आप इनकी बातों को अंडरस्टैंड करोगे, आप समझोगे। शायद पास्ट में इतनी आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, या फिर आप दोनों में इतनी मेच्योरिटी नहीं थी, या फिर एक इंसान मेच्योर था एक नहीं मेच्योर था, बट अभी इनको लगता है कि आप दोनों मेच्योर हो। तो दैट्स वाई एक दूसरे की इंटेंशंस को, एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे की भावनाओं को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। यस, बट ये इंसान को आपसे प्यार है, इसीलिए ही ये रिन्यूअल करना जो है ना वो चाह रहे हैं, और रिन्यूअल के बारे में ही बात करना चाह रहे हैं कि चीज़ों को आप ट्रांसफॉर्म करें, चेंज करें। यस, इंटीमेसी इनको आपके लिए महसूस हो रही है, इसीलिए अब आपके साथ बहुत ही एक डीप फीलिंग्स को अपनी एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनकी फीलिंग्स डीप हैं, और आपके साथ एक इंटीमेट कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक केस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। यस, आपसे बात क्लियर करना चाह रहे हैं। जो भी आपके बीच में इस टाइम चीज़ें कन्फ्यूइंग हैं, या फिर अनक्लियर हैं, या फिर अनकन्फेस हैं, ये इंसान कॉल मैसेज करके आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आपको ट्रुथ जो है ना वो अब बताना चाहते हैं, जिससे इनको लगता है कि आपके बीच में चीज़ें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो सकती हैं, इनको विक्ट्री मिल सकती है। जब ये इंसान आपके और इनके बीच में कुछ चीज़ें हैं, या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में, जो भी पास्ट में रहा है उसकी वजह से, या फिर कहीं ना कहीं ये इंसान को लगता है कि आप इनके बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हो। क्यों आप नेगेटिव हो? बिकॉज इन्होंने आपसे या तो बात अच्छे वे में की नहीं है, आपको क्रिटिसाइज़ किया, या फिर ये आपको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाए, अपनी फीलिंग्स का कन्फेस नहीं कर पाए। बट अभी इनको लगता है कि टाइम आ चुका है कि इनको ट्रूथफुली, फुल ऑफ इंटीग्रिटी, फुल ऑफ फोकस के साथ आपसे कम्युनिकेशन करनी है, आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी है, और जो भी आपके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कन्फ्यूजन है या नेगेटिविटी है, उसको सबको ख़त्म कर देना है, उसको वैनिश करना चाहता है ये पर्सन, इसीलिए आपसे बात करना चाह रहे हैं। और प्लान यही चल रहा है कि पार्टनरशिप करनी है, ठीक है, रोमांटिक रिलेशनशिप को बनाना है, तो चीज़ों को क्लियर भी करना है, कन्फेशन करना है बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ। यस, एंड यहाँ से देख लेते हैं टॉप ऑफ द डेक क्या है। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ कप्स। या ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली प्यार करते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। दैट्स वाई ये आपको शो करना चाह रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। आप देख सकते हो यहाँ पे एक हग की एनर्जी है। यस, तो ये इंसान किसी तरह से डेफिनेटली दे रियली वांट टू कडल विद यू, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है ये इंसान, या लाइक एक हैप्पी मोमेंट्स उनको स्पेंड करने के लिए आपसे बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये आपसे मिलना चाहते हैं 1-on-1, और उसी के लिए आप कन्फेस करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स को भी, और आपसे मिलने के लिए भी कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना वो आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स, कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और आगे आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं। यस, बिकॉज दिस पर्सन इज़ फॉलिंग इन लव विद यू गाइस, विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द लवर्स। ये पर्सन एक रोमांटिक ही बात करना चाहते हैं, बट आगे रोमांस को बनाने के लिए ही।
दिस पर्सन really wanna grow old with you guys, and this person really wanna grow you with you. yes, कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान को लगता है कि आपसे बात करके इनके अपने फेस पे भी स्माइल आएगी, इनका अपना फेस ग्लो करेगा, ये खुद काफ़ी अच्छा फील करेंगे फिजिकली इमोशनली. यस, पर इट कुड बी अ टोटली रोमांटिक टॉक, और इट विल बी, हो सकती क्या होगी, ये रोमांटिक टॉक ही है कोई जो ये करना चाहते हैं. सो नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. 222 की एनर्जी है. 222 इज़ ऑल अबाउट अ बैलेंस, तो ये बैलेंस बनाना चाहते हैं. 26, 21 ये एज दिख रही है. डेट ऑफ बर्थ है, कुछ लोग 30+ भी हो सकते हैं, बट नंबर 261 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. यस, सो स्टार साइन में यहाँ पे बात करूँ तो जेमिनाई की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. वैसे तो वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है. यस, ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है. नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स हु वांट्स टू कॉल एंड मैसेज यू. बट यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉल या मैसेज आएगा इनकी तरफ से, जिसमें ये बहुत सारी चीज़ों का कन्फेशन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें कन्फेस करेंगे और बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको देंगे. जो भी चीज़ें आपके बीच में कन्फ्यूज्ड हैं या फिर किसी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, उस चीज़ों को ये क्लियर आउट करेंगे आपसे बात करके, ऑनेस्टी के साथ, ट्रुथ के साथ, बिकॉज़ इनको लगता है कि इस टाइम ये चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी बन चुकी है जिसके लिए इनको लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपसे बात करना. वी हैव अनसेटिस्फाइड. आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग. यस, इस टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ना वो ना खुश हैं, खुश बिल्कुल भी नहीं है. यस, और पास में भी जो कुछ आपके बीच में रहा है ना, वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं इनको लगता है कि उन चीज़ों की इनको खुशी नहीं है, तो सेटिस्फैक्शन नहीं है इस पर्सन को बेसिकली. वी हैव इट्स अ शैडो साइड. यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज. इस इंसान को आपने इनकी गलतियों का जो है ना वो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन करवाई है, क्योंकि यहाँ पे भी जजमेंट की एनर्जी है. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कुछ चीज़ें इस इंसान को रियलाइज़ हो रही हैं, कुछ चीज़ों की अवेयरनेस हो रही है कि इन्होंने जो गलतियाँ की हैं उस चीज़ को लेकर ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं. हो सकता है इनको अपने अंदर कोई बुराई नज़र नहीं आ रही थी, कोई फ्लॉज नज़र नहीं आ रहे थे, बट अभी इनको पता चल गया है. इनको लग रहा है कि आप लोगों ने इनको ये चीज़ फ़ील करवाई है, इससे पहले इन्होंने कभी भी फ़ील नहीं की थी. और ये कैसे फ़ील हुई है, आपने बात करना बंद कर दिया. मे बी इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया, मिसट्रीट किया इस पर्सन ने आपको, तो वो चीज़ें आपसे कहीं ना कहीं टॉलरेट नहीं हुई. ऑब्वियसली डिसरिस्पेक्ट कोई आपकी करे या आपके फीलिंग्स को हर्ट करे जिसके लिए आप इंटेंशनली बिल्कुल प्योर हो, तो वो आपको फिर बुरा लगता है, आप फिर बात करना नहीं पसंद करते या बात करते नहीं हो क्योंकि आप हर्ट होते हो. तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हुई हैं जिसकी वजह से इस इंसान को अपनी फ्लॉज जो हैं वो रियलाइज़ हुए हैं कि इस इंसान के अंदर कुछ ना कुछ है नेगेटिविटी, या इनका कुछ ना कुछ नेचर ऐसी है जो कि उसने आपको हर्ट किया. तो आप कहीं ना कहीं इस इंसान को वो चीज़ें काफ़ी रियलाइज़ हुई हैं और ये अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और चीज़ों को आप जो कन्फ्यूज कर चुके हैं उसको उस कन्फ्यूजन से निकालने के लिए ही आपसे बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगा कि आप दोनों ही इस चीज़ों से बहुत डैमेज हुए हो. यस, और ये दोनों ही आप हर्ट हुए हो बहुत ज़्यादा, और आप दोनों ने हो सकता है कहीं ना कहीं एक दूसरे को हर्ट किया और दोनों आप परेशान भी बहुत ज़्यादा हो. वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस. यस, आप दोनों हर्ट हुए हो और ये पर्सन जानते हैं कि हर्ट है. इन्होंने आपको हर्ट किया और ये खुद अपनी ही किसी जो कुछ इन्होंने किया ये उसकी वजह से हर्ट है. बट एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, बट ये पर्सन ना तो खुश हैं. पास में जिस तरह भी आपके बीच में चीज़ें ख़त्म हुई हैं, इनको लग रहा है कि बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है. इसीलिए सेटिस्फेक्शन ना होने की वजह से ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको अंदर ही अंदर जो है वो रियलाइज़ हो रही हैं, पिंच कर रही हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन इन चीज़ों से जो है ना वो अपने आप को क्लियर आउट करने के लिए ही आपसे बात करना चाह रहे हैं. वी हैव होप. यस, आई हैव नॉट गिव अप ऑन अस येट. स्टिल होपफुल हैं कि आपके बीच में पैचअप होगा, आपके बीच में कंपैटिबिलिटी होगी, आपके बीच में पार्टनरशिप होगी, यूनियन होगा, बिकॉज़ ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल भी रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते. जो ख़त्म हो गया है उसको भी कहीं ना कहीं लेके काफ़ी होपफुल हैं कि ये मिलेंगे आपसे, बिकॉज़ यहाँ पर डेस्टिनी की एनर्जी है. ये स्ट्रगल करना चाहते हैं, इनको लग रहा है कि अभी चीज़ें काफ़ी पेनफुल हैं, बट ये स्ट्रगल करके कहीं ना कहीं कोई रास्ता बना लेंगे आप तक पहुँचने का, और सही रास्ता चुन के आप तक आ जाएंगे, बिकॉज़ ये इंसान आपसे प्यार करते हैं. यस, और इनको पता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो. यू बोथ हैव अ रोमांटिक एंड इमोशनल फीलिंग्स फॉर ईच अदर. ये पर्सन को ये पता है और इनको लग रहा है कि दोनों डैमेज हो रहे हो आप.
अनफिनिश्ड बिजनेस, यस, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये रिजॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है उनके बारे में डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिजॉल्व करने के लिए ही इनको आपसे बात करनी पड़ेगी। आपका सेम प्रोफेशन हो सकता है किसी तरह से, आप देख सकते हो यहाँ पे सिस्टम है, लैपटॉप में भी आईटी से कोई हो सकते हो, टेक्नोलॉजी या ऑब्वियसली आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो सकते हो, या फिर कुछ लोगों का दिख रहा है बिज़नेस भी सेम है आपका, कोई बैंकिंग से हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा है बिज़नेस जहाँ पे ऑब्वियसली आपको लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, या फिर किसी भी तरह को टैब हो सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। बट इनको लगता है कि आपके बीच में भी कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो अनफिनिश्ड हैं। यस, उनको डिस्कस करना है, उनको रिजॉल्व करना है, जिसके लिए ये आपसे बात करना चाहते हैं। आपको कॉल मैसेज के थ्रू ही ये पर्सन जो है ना वो अप्रोच करना चाह रहे हैं, और स्ट्रगल भी करना चाहते हैं बट राइट वे में। यस, उनको लग रहा है कि इनकी अपनी इंटेंशंस अच्छी होंगी, इनकी अपनी पीछे जो है वो फीलिंग्स अच्छी होंगी, तो डेफिनेटली डेस्टिनी भी किसी तरह से इनकी हेल्प करेगी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। गिव अप नहीं करना चाहते, जो चीज़ें हो गई, बट अभी ये चाह रहे हैं कोशिश करें, और तब तक ये सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक आपसे बात नहीं हो जाती और चीज़ें आपके बीच में सेटल डाउन नहीं हो जाती। या सो या गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।